हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर्स कंपास। तो जब आप बिगिनर होते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, मार्केट अप जाने वाला है या मार्केट डाउन जाने वाला है, जिससे कि आपकी एंट्रीज मिस हो जाती हैं और आपको पता नहीं चल पाता है कि हमें कहाँ को एंट्री लेनी है, ऊपर को एंट्री लेनी है या फिर नीचे को एंट्री लेनी है, जिससे कि हमें नुकसान ना हो मार्केट में। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम इंडिकेटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको 5 ऐसे इंडिकेटर बताऊँगा जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं और आप उनका यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले जो मैं इंडिकेटर बताने वाला हूँ वो है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हम 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करने वाले हैं और एक मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी हम बनाएंगे एक तरह से, और देखेंगे कि कहाँ पर आप एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं। तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है, 5 मिनट ये टाइम फ्रेम है। और अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में क्लिक करना है। तो इंडिकेटर पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आएगा मूविंग एवरेज सिंपल। तो ये जो मूविंग एवरेज सिंपल है इसको आपको लगा देना है। 2 बार आप लगाएंगे क्योंकि हम 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको 2 बार इस पर क्लिक करना है। तो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 2 जो इंडिकेटर हैं वो यहाँ पर लग चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनकी सेटिंग करोगे। आपको मूविंग एवरेज पर क्लिक करना है और आप देखोगे जैसे ही आपने क्लिक किया इनपुट्स पर आप जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है लेंथ में। इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है, कलर आपको ब्लू एज इट इज़ रहने देना है और इस पर ओके कर देना है। अब आप जैसे ही दूसरे मूविंग एवरेज पर जाएंगे तो यहाँ पर इनपुट में आपको जो लेंथ है उसको आपको 20 कर देना है। जैसे ही आपने 20 किया और स्टाइल में आपको इसका कलर चेंज करके कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हो, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, रेड, जो आपका मन हो। मैं यहाँ पर पिंक कर देता हूँ और इसको आपको ओके कर देना है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे 2 मूविंग एवरेज लग चुके हैं। अब आप इन पर कैसे एंट्री बना सकते हैं हम उसकी बात करते हैं। जब भी दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग होते हैं, राइजिंग यानी कि अगर ऊपर की साइड को खड़े मूविंग एवरेज होंगे तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और जब यह मूविंग एवरेज डाउन साइड को मूव कर रहे होंगे यानी कि ये नीचे गिरते हुए होंगे तब आपको एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ये मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी आपके लिए काम कर सकते हैं। तो जैसे कि ये लास्ट डे का चार्ट है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज दोनों फॉलिंग हो चुके हैं। तो जैसे ही यह डाउन साइड है तो यहाँ पर आप एक सेल साइड की एंट्री बना सकते थे इधर कहीं। जैसे यह रिटेस्ट करने वापस जाता है तो आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते थे। तो इस तरीके से आप इनको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करके आप बना सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर हमें एंट्री बनानी है, तो मूविंग एवरेज आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी एक और ट्रेड देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये डाउन साइड को मूविंग एवरेज ने अपनी डायरेक्शन को बनाया है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे की साइड को मूव कर रहा है। ये इतना मूव किया मार्केट ने। अभी हम बाइंग साइड के ट्रेड्स को देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज राइजिंग है, यानी कि मूविंग एवरेज ऊपर को चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट दिखा के मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से बाइंग आ रही है और पूरा मूविंग एवरेज राइजिंग है। तो यहाँ पर भी आप एंट्री बना करके एंजॉय कर सकते थे। ये वाला जो पूरा मार्केट है यह पूरा अप ट्रेंड में है और आप देखेंगे कि किस तरीके से मूविंग एवरेज ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट साइडवेज हो तब आपको इस स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। नुकसान यह होगा कि आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब दूसरे नंबर पर जो इंडिकेटर आता है उसका नाम है वीवैप। तो यहाँ पर अगेन आप इंडिकेटर वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसी को हम वीवैप कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वीवैप पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वीवैप पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे इस तरीके से हमारे चार्ट पर प्लॉट हो चुका है। अब इसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको सेटिंग करना है। यहाँ पर आप वीवैप पर क्लिक करके सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और ये जो अपर बैंड है इसको आपको ऑफ कर देना है, लोअर बैंड को आपको ऑफ कर देना है, बैंड्स फिल #1 इसको भी आपको ऑफ कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब इस तरीके से हमारे पास वीवैप का प्लॉटिंग हो चुकी है। अब हम इस पर देखेंगे कि किस तरीके से वीवैप काम करता है। वीवैप एक ऐसा इंडिकेटर है जब प्राइस इसके ऊपर होती है तो यह प्राइस बुलिश मानी जाती है और जब प्राइस इसके नीचे होती है तो मार्केट को बियरिश माना जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ,
यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, लेकिन मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस इसके नीचे, इस वाली कैंडल ने नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट वीवैप के नीचे आता है तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री की होती तो आप इस रैली को एंजॉय कर सकते थे। तो अब आप जब भी देखेंगे यह वीवैप भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको वर्क करता हुआ नज़र आएगा। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ फिर से ऊपर गया और अगेन जैसे ही वीवैप पर यहाँ पर आपको इसका रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, वैसे ही मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव अगेन हमें देखने को मिला। तो अब आप समझ गए होंगे कि वीवैप किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता हुआ आपको दिख रहा है। आप देखेंगे लास्ट डे भी प्राइस जैसे ही इसके नीचे आता है वैसे आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब हम कोई बुलिश ट्रेड की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट का प्राइस जो है वो वीवैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब भी ये सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस रैली को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट वीवैप के ऊपर है तो यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर मूव किया। यह एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ इंडिकेटर है, यह आपको इंडिकेट कर सकते हैं लेकिन आपको बाई या सेल का सिग्नल नहीं देंगे। वो आपको अपने हिसाब से एंट्री करनी होगी, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मार्केट के मूव करने की। तो यहाँ पर एक आपको बुलिश ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली वीवैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कोशिश ये करनी है आपको कि आप इसे साइडवेज मार्केट में यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप साइडवेज मार्केट में यूज़ करेंगे तो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब हम तीसरे इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक यूनिक इंडिकेटर है जिसका नाम है SSL हाइब्रिड। यहाँ पर फिर से इंडिकेटर पर जाऊँगा और SSL हाइब्रिड आपको यहाँ पर टाइप करना है। ये वाला इंडिकेटर आपको यहाँ पर लगा देना है। तो जब आप SSL हाइब्रिड को अपने स्क्रीन पर प्लॉट करे हुए तो कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा। ये दिखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको इजी सेटिंग्स इसकी बताऊंगा। अब आपको इसकी सेटिंग्स करना है। यहाँ पर कैंडल साइज़, ATR इसको आपको ऑफ़ कर देना है। एग्जिट एरो को एज इट इज़ रहने देना है। मूविंग एवरेज बेस लाइन को आपको रहने देना है। SSL 1 को आपको ऑफ़ कर देना है। बार कलर को आपको ऑफ़ कर देना है। बेस लाइन अपर चैनल इसको भी ऑफ़ कर देना है। बेस लाइन लोअर चैनल इसको भी ऑफ़ कर देना है। SSL 2 इसको भी आपको ऑफ़ करना है। ATR को भी आपको दोनों को ऑफ़ करना है और प्लॉट बैकग्राउंड्स इसको भी आपको ऑफ़ कर देना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इस तरीके का आपको कुछ स्क्रीन पर प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा। अब इस पर आपको एंट्री तब बनानी है। अभी मैं आपको एक ट्रेड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एंट्री बनी, इसका एरो यहाँ पर बाई सिग्नल दे रहा है और मूविंग एवरेज जब स्काई ब्लू होगा, ये आप कलर यहाँ पर देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज राइजिंग है और स्काई ब्लू है, और यहाँ पर भी जो बाई सिग्नल हमें मिला है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तब मिला है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड बना सकते थे। यहाँ पर आप ट्रेड बनाएंगे और सेल एंट्री आपको तब लेनी है जब मूविंग एवरेज रेड हो और यहाँ से भी आपको एक सेल सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिला और उसके बाद देखिए आप मूविंग एवरेज भी यहाँ पर रेड हो चुका है, तो यहाँ पर आप एक सेल एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए ये कभी कभी लंबे ट्रेंड को पकड़ने में यह बहुत इजी होता है कि किस तरीके से आप यहाँ पर बिग ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। ये बड़े बड़े ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और स्कैल्पिंग के लिए साइडवेज मार्केट में अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक बाई सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर से मूविंग एवरेज रेड है, यहाँ पर यह स्काई ब्लू हो गया है। तो आप क्या करेंगे कि जब ये स्काई ब्लू होगा और इसको ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चला गया तो यहाँ से आप एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट डे का मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर इसने एक सेल सिग्नल आपको प्रोवाइड किया और जैसे ही इसने इसका ब्रेकडाउन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन और मूविंग एवरेज भी अब रेड हो चुका है। तो यहाँ से आप बेफिक्र होकर आप एक ट्रेड बना सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर इसने अच्छा खासा मूवमेंट किया है। तो मोमेंटम देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। चौथे इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा जो इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड। अगेन आप इंडिकेटर पर जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे सुपर ट्रेंड। जैसे ही आप सुपर ट्रेंड टाइप करेंगे तो आपको ये वाला सुपर ट्रेंड लगाना है। ये वाला सुपर ट्रेंड आपको यूज़ करना है। तो मैं इसको स्क्रीन पर लगा देता हूँ।
अब देखिए ये हमारी स्क्रीन पर इस तरीके से प्लॉट हो चुका है। इस वाले सुपर ट्रेंड में आप देखोगे कि आपको बाई और सेल सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिला है, यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन आपको ऐसे ही इनको यूज़ नहीं करना है, आप अपने रिस्क के हिसाब से इनको यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसने एक बाई सिग्नल दिया है लास्ट डे। अब बाई सिग्नल अगर आप यहाँ कहीं बाई करते हो, स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ अगर बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कम से इस स्विंग के नीचे आएगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करके आप एक बाई, अब क्योंकि यहाँ पर बाई सिग्नल पहले से जनरेट हो रखा है, तो जब यह रिटेस्ट करने आएगा तो आप यहाँ पर एक बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते थे, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा हो जाए और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा हो और आपको प्रॉफिट अच्छा हो। तो यह इंडिकेटर भी आपको बाइंग और सेलिंग सिग्नल देने में मदद कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही बाई सिग्नल मिला, यहाँ पर एक बाई सिग्नल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो यहाँ पर ट्रेड को देख सकते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम हुआ है। यहाँ पर इसको सेल सिग्नल मिला हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम हुआ है। यहाँ पर बाई और सेल के सिग्नल कॉन्टिन्यूसली यह देता रहता है। अब हम अपने लास्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है RSI। तो यहाँ पर आप फिर से इंडिकेटर में जाएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे RSI, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आप स्क्रीन पर लगा देंगे। तो देखिए जब मैंने स्क्रीन पे लगाया तो ये चार्ट के नीचे यह लगा हुआ है। इसकी सेटिंग में आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग आपको किस तरीके से चेंज करनी है। यह जो RSI बेस्ड MA है येलो कलर का, इसको आपको ऑफ कर देना है। अब RSI क्या होता है? RSI एक इंडिकेटर होता है जो मार्केट में ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जोन की हमें नॉलेज देता है। तो इसमें 2 लेवल्स होते हैं। ये जो ऊपर की जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन है, इसकी रेंज होती है 70, यह 70 पर लगी होती है, और जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है वो 30 के पास होती है। तो जब भी मार्केट 30 के नीचे आता है या फिर 30 पे आता है तो इसको ओवर सोल्ड कहा जाता है, यानी कि मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि एक बाइंग मोमेंटम जनरेट हो सकता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर RSI ने 30 के नीचे जा चुका है, यहाँ पर 30 के नीचे जा चुका है। तो जब 30 के नीचे जा चुका है, इसका मतलब यह है कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मार्केट इतने ऊपर से इतना डाउनफॉल हमें मिल चुका है, तो मार्केट ने पूरा यहाँ से डाउनफॉल किया है। तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अब RSI हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें मिल सकता है। तो जैसे ही यह 30 के नीचे आया या फिर 30 पे आया और यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री बनाई होती तो उसका छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा मूव वह कैप्चर कर सकता था। तो यह आपको इस तरीके से इंडिकेट करता है। तो यह तो ओवर सोल्ड की बात हमने कर ली है। अब हम देखते हैं ओवर मार्केट किस तरीके से होता है। अब अगर मार्केट 70 के ऊपर या फिर 70 के आसपास जाता है तो हम उसको ओवर बॉट मानते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 70 के लेवल को टच किया है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ एक बियरिश एंट्री हम बना सकते थे, जिससे कि हम स्टॉप लॉस को कम करके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल जाता। तो इस तरीके से RSI काम करता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर RSI 70 या 70 के ऊपर है तो वहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, और अगर 30 और 30 के नीचे होता है तो वहाँ से एक बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, सो दैट हम आपके लिए ऐसी और स्ट्रेटजी लेके आते रहें। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट में, तो आप एकदम फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।